फ्रेंड्स, इंडिया मार्ट इंटरमेश के पहले क्वार्टर की रिजल्ट डेट आ गई और इस स्टॉक को जिसने भी आज से 6-8 महीने पहले बाय किया है वो सभी इन्वेस्टर भाई अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। मगर फ्रेंड्स, हमारे चैनल के जो भी व्यूअर भाई है और जो भी लोग मेरे से व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े और जिसने भी मुझको पोर्टफोलियो बनवाने के लिए कहा, उन सभी के पोर्टफोलियो में यह स्टॉक हमने बाय किया। क्योंकि फ्रेंड्स, इसका मेन रीज़न यही है कि सभी को पता है फ्रेंड्स, शेयर बाजार में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है और जिस गति से बिजनेस बढ़ता है उस गति से शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो यहाँ पर इंडिया मार्ट इंटरमेश ने ऐसा कहा है कि अगले आने वाले 5 से 10 साल में उसको अपना बिजनेस 5 से 10 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी हो उस स्टॉक को हमें पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। इसी वजह से हमने इस स्टॉक को सभी को बाय करवाया। और दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि आपने देखा होगा बाजार में ग्रोथ दिखाने के लिए काफ़ी सारी कंपनियां एक्विजिशन करती रहती है। तो यहाँ पर इंडिया मार्ट को ऐसा प्रश्न पूछा गया कि क्या आप ग्रोथ तेजी से आए इस वजह से एक्विजिशन अगले आने वाले दिनों में कर सकते हैं या फिर एडवर्टाइज करके अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट ने क्लियरली ऐसा कहा कि हमको तेज गति से ग्रो करने के लिए कोई एक्विजिशन या फिर एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमको काफ़ी अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसका बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं, उसको कैसे डिसाइड करें। तो आप यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, इसके पेइंग सब्सक्राइबर की संख्या भी 1,52,000 है। यानी कि जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं वो इंडिया मार्ट को पैसे देते हैं, उसको पेइंग सब्सक्राइबर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अभी 1,52,000 के आसपास पेइंग सब्सक्राइबर की संख्या है वो इंडिया मार्ट ने ऐसा बोला कि हर साल 25-30% के 20-25% के दर से ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अभी जो 1,52,000 है वो इस साल हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि 1,80,000 के आसपास पहुंच सकते हैं और अगले साल ये 2.25 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर 20-25% से दर से पेइंग सब्सक्राइबर बढ़ते ही जाने वाले हैं। और आप यहाँ देख सकते हो 2016 से लगातार ये बढ़ भी रहे। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसको हर सब्सक्राइबर पे पहले 32,000 रुपये की इनकम होती थी, मगर अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स 47,000 पर पहुंच गए। तो सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और इनकम भी बढ़ रही है। तो दोनों ओर से यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में बहुत ही तेज गति से इजाफा हो रहा है। और फ्रेंड्स, इस बार इस शेयर में गिरावट क्यों देखने को मिली उस पर अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो FY21 में इसका EBITDA मार्जिन 49% पर आया था और यहाँ पर इंडिया मार्ट इंटरमेश ने ऐसा कहा कि अब यह मार्जिन घटकर 40% के आसपास सेटल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्जिन घटना ये नॉर्मली खराब ही माना जाता है, मगर इंडिया मार्ट ने ऐसा कहा कि 40% पर स्टेबल हो सकता है। तो 40% का मार्जिन बहुत ही हाई होता है। ऐसा TCS इन्फोसिस जैसी कंपनियों में भी हमको देखने को नहीं मिलता। मगर यहाँ पर हुआ था क्या, तो 2020 में आप देख सकते हो 26% मार्जिन था और 2021 में 49% हो गया। तो यहाँ पर कोरोना वायरस के दौरान इंडिया मार्ट इंटरमेश ने अपने खर्चों में बहुत ही ज़्यादा कमी ला दी थी, इसी वजह से प्रॉफिट अचानक से बढ़ गया था। तो यहाँ पर अब ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बिजनेस तो बढ़ेगा मगर प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इसी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत ही अग्रेसिव होकर इस स्टॉक को बाय नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की सेकंड वेव भी चल रही थी, तो इसका भी इस बिजनेस पर इफेक्ट हुआ था। मगर फ्रेंड्स, अब यहाँ से वापस इस शेयर में धीरे धीरे बाइंग आना शुरू हो जाएगी और अचानक से एक दिन यह स्टॉक बहुत ही ऊपर चला जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है शेयर को चलने में कोई ज़्यादा दिन नहीं लगते। वो चाहे तो अगर 20% 2 दिन भी चल जाए तो बहुत ही ऊपर जा सकते हैं। तो अब जो भी लोग इस स्टॉक को लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली बाय कर बैठ जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले क्वार्टर की रिजल्ट डेट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो इंडिया मार्ट इंटरमेश 22 जुलाई को अपने पहले क्वार्टर के रिजल्ट पेश करने वाला है और देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट कैसे आते हैं। और जो भी लोग इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं वो डेफिनेटली अब बाय कर बैठ जाए।